नाज़रीन, कैसी तेरी खुदगर्जी के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर के बहुत ज़्यादा बदलने की वजह से महक शमशेर को मुकम्मल तौर पे कबूल कर लेगी। जिस तरह से शमशेर ने महक के लिए अपना घर छोड़ दिया और महक की ज़िंदगी बचाने के लिए शमशेर महक के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया, और जिस तरह से वो अब मेहनत मजदूरी करके अपना घर बार चला रहा है, इन सारी बातों की वजह से महक के दिल में शमशेर के लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। महक अपने अंदाज में शमशेर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी और उसको कहेगी कि अब उसको शमशेर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो अब उसकी कंपनी में ख़ुद को बहुत सिक्योर महसूस करती है, बहुत ख़ुद को महफूज महसूस करती है। ये सारी बातें सुनकर शमशेर को बहुत ज़्यादा खुशी होगी और अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। और इस तरह से इन दोनों के दरमियान जो तनाव था वो ख़त्म हो जाएगा और महक माजी की सारी बातें भुलाकर शमशेर को माफ़ करके शमशेर के साथ हकीकी मानों में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर देगी। इधर महक और शमशेर के दरमियान फासले ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरी तरफ निदा और एहसन के दरमियान गलत फहमियाँ बढ़ती ही चली जाएंगी। निदा एहसन को ये कहेगी और उस पर शक करेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि महक और तुम्हें एक ही ऑफिस में जॉब मिल जाए, ये तुमने वहीं पे जानबूझ के अप्लाई किया और वहीं पे ही जॉब कर रहे हो। और निदा जो एहसन पे और महक पे शक कर रही है वो ये सारी बात यहीं पे नहीं रोकेगी, बल्कि अपने घर जाकर अपने माँ बाप के सामने महक को ये कहेगी कि अगर तुम्हें एहसन पसंद था तो एहसन से शादी कर लेती, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है। वो खुल के उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएगी कि उसका और एहसन का चक्कर चल रहा है। महक इस बात पर निदा को ज़ोरदार एक थप्पड़ लगा देगी जो कि वो डिज़र्व भी करती है। और इस तरह से एक छोटी सी बात पे शक करके निदा ना सिर्फ अपनी बहन से ताल्लुकात ख़राब कर बैठेगी बल्कि एहसन से भी डांट खाएगी। और इस तरह से एक शादी जो कि पहले ही नहीं चल रही थी, निदा अपनी हरकतों से उसके रास्ते में मज़ीद रोड़े अटका देगी। और अगले एपिसोड में एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन्स भी आप देखने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि बाबा साहब ने शेरू को जिस तरह से ब्लैकमेल किया था कि अगर तुम महक को कत्ल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेगम को मार दूंगा, तो शेरू उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगा। शेरू महक को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएगा और बाबा साहब ने शेरू का इंतखाब भी इसलिए किया है ताकि शेरू जब महक को कत्ल कर दे तो उसके बाद शेरू से भी जान छुड़वा ली जाए, ताकि कोई भी सिरा महक के कत्ल का बाबा साहब तक ना पहुंचे। और इस तरह से बाबा साहब यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं, क्योंकि शेरू अगर अपने मकसद में कामयाब होता है तो कभी भी शमशेर बाबा साहब के पास वापस नहीं आने वाला। और अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू एक तूफ़ानी रात में दीवार कूदकर शमशेर और महक के घर में घुस जाएगा और महक के ऊपर पिस्तौल तान लेगा। महक के ऊपर पिस्तौल तानने की वजह से शमशेर महक के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उस वक्त एक गोली चलेगी और बज़ाहिर ऐसा दिखाया गया है कि शेरू गोली चलाएगा, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ये गोली शेरू नहीं चलाएगा बल्कि ये गोली जो चलेगी वो शेरू के लिए चलेगी। और अगली एपिसोड में ना ही महक ज़ख्मी होने वाली है, ना ही शमशेर को कुछ होने वाला है, बल्कि शेरू की डेथ होने वाली है। लेकिन हम आपको पहले बता दें कि ये हमारी प्रेडिक्शन है, अगर ऐसा ना हो तो भाई मेरे पीछे मत पड़ जाना कमेंट्स में ना। हमारी नज़र में दारा और शमशेर के दोस्त ने शमशेर के घर पर काफ़ी गहरी नज़र रखी हुई होती है और उन्हें लगता ऐसे था कि शायद बाबा साहब उन दोनों को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं और इसी वजह से महक उस दिन बच जाए। लेकिन गोली गोली पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब ये गोली क्या शमशेर के लिए चलेगी या शेरू के लिए चलेगी, ये आप अगली एपिसोड में देखेंगे। तो नाजरीन, ये था कैसी तेरी खुदगर्जी के टीज़र का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।